हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए दोस्तों, आज टीचर भर्ती के टीआरई 4 की नए भर्ती आने वाली हैं, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, अब उसका काउंसलिंग चल रहा है। अब जो नई आने वाली है टीआरई 4 की बहाली आने वाली है। तो इस वीडियो सबसे पहले कि मैं बता दूं कि इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग जितने बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे रहें, क्योंकि टीआरई 4 आने ही वाले हैं। तो मैं इसमें चर्चा कर लूं कि क्या कुछ होने वाला है। चलिए मैं बात कर लूं, इस वीडियो को बिना विलम्ब किए हुए मैं बता दूं। ये भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़ का है। इसमें देखिए यहाँ क्या है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि सारी इस वीडियो में बता दूं एक एक बातें, क्या क्या पॉइंट इसमें बताया गया है। टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर बहाली निकली थी। वैकेंसी इनमें 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें बताया गया है कि टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मान लीजिए इसमें भी जो सीट रह गया बच गया। अब मैं बात कर लूँ इस पर, जो आगे की बात, जो अपडेट इसमें दिया गया है ये मैं बता दूं। इसमें देखिए यहाँ बताया गया है टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। अब जो नई आएगी बहाली टीआरई 4 की, उसमें क्या बताया गया है कि 80,000 से अधिक पदों पर बहाली आने वाली है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ तो क्या दिया गया है, ये पॉइंट आप देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर चर्चा कर लूँ मैं। ज़रूरत क्यों 7 लाख नियुक्ति की योजना है। बिहार में जो है कम से कम जो 7 लाख शिक्षकों की बहाली करना है सरकार को, इसकी ज़रूरत है। इसीलिए ये बहाली पे बहाली बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। बिहार के 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो 7 लाख शिक्षक की बहाली करना है, जिसमें 5,50,000 जो है अभी भी पढ़ा रहे हैं, बच गए। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है, यानी कि बच गए 1,50,000 शिक्षक की अभी भी खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। अब बताइए, इसमें जो कहा गया कि 42,000 शिक्षक जो थे वो प्रधानाध्यापक, जिसे प्रिंसिपल हेड मास्टर बोलते हैं, उनकी परीक्षा पास कर गई हैं। तो आप समझिए वो पास कर गए। यदि इसकी ज्वाइनिंग जो प्रधानाध्यापक बन जाते हैं ये, तो फिर ये 42,000 और सीट खाली हो जाएंगे वहाँ शिक्षक की। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तभी भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों की पद खाली हो जाएगी। इसके बाद मान लीजिए, हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी की परीक्षा भी हो सकती हैं। अब मान लीजिए इसमें बताया गया है, जो सारी बात मैं बता दूँ, इसमें जो बताया गया है कि जो टीआरई 4 का जो था 2, 3 तक तो नहीं हो पाया। अब 4 में जो आया तो 4 में जो है 1.5 लाख से अब 2 लाख के ऊपर होंगे, 1,90,000 तक पहुंच गए। अब उसमें मान लीजिए नहीं हो पाएंगे तो टीआरई 5 ही आने वाली। अब रह गई बात इसमें टीआरई 5 कब तक इनकी संभावना है। तो मान लीजिए, जैसा कि सबसे पहले अभी इसका जो टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें क्या था, टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट आया था तो उसका जो अब काउंसलिंग हो रहा है, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। साथ ही साथ में आपका
जो ये प्रधानाध्यापक 42,000 जो है 42,000 का इनका भी उसके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद जो रह गया बाकी जो बचा, इसके बाद जो रहेगा तो आगे की प्रक्रिया में फिर से TRE-4 लगभग मान लीजिए कि ये जनवरी में आपका हो जाता है, ये जनवरी में ये प्रक्रिया कर लेते हैं काउंसलिंग का। इसके बाद बहाली तो अप्रैल में इसका ज्वाइनिंग, मार्च जनवरी फरवरी मार्च तक इसका जो है ज्वाइनिंग ले लेंगे। ज्वाइनिंग होने के बाद आपका क्या होगा, अप्रैल तक लगभग इसका संभव है कि TRE-4 आ जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात, एक बात और आप देख लीजिए, यहाँ जो बताया गया है मैं इस पर भी चर्चा कर लूँ। अब जो यहाँ दिया गया है TRE-3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। अब बताए, पहले तो 1.9 लाख था ही, 1.90 लाख था, अब इसमें ये भी ऐड हो जाएगा जो TRE-3 में खाली रह गया था, ये भी ऐड हो जाएंगे। अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या में बहाली फिर आने वाली हैं। आप जो BPSC के स्टूडेंट्स हैं वो आप बेफिक्र होके आप लगे रहिए तैयारी में और तैयारी करते रहिए। इसकी बहाली फिर से आने वाली नए सिरे से TRE-4 की। अब मैं बात कर लूँ सबसे अधिक किन विषयों में होगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता दूं कि इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण किन विषयों में होगी, तो यहाँ सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में। अब एक बात मैं और बता दूं यहाँ आपकी, ये जो खेल की कंप्यूटर की जो है, ये कंप्यूटर का जो बताया गया, तो कंप्यूटर में अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन डाउट्स है। इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सही से कि इसमें योग्यता क्या लिया जाएगा, इसकी कौन से स्टूडेंट से ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन। जब तक इसका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक ये डाउट में ही चलेगा। तो चलिए मैं बता दूं कि अब आगे के यहाँ जो देखिए एक पॉइंट और में, अब जो ये TRE-4 में 80,000 से अधिक पदों पर अभ्यर्थी के भर्ती होगी। इन पदों पे TRE-3 में खाली रह गए 21,397 पदों भी शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद TRE-4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले से ही TRE-3 में पास 6,66,603 अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। सत्र 25-26 से पहले कर दी जाएगी, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी। पहले 2 साल से TRE-1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों की बहाली हो चुकी है। अब जो आगे की यहाँ जो बात है, आगे जो यहाँ बताया गया है, इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2.55 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। TRE-1 में 1.70 लाख पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1.20 लाख ही पास हुए थे। जिसके बाद TRE-2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसके साथ ही TRE-1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिए गया। ऐसे में TRE-2 में 1.2 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8.5 लाख ने परीक्षा दी थी। इसमें 68,558 पास हुए थे। TRE-3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,306 पास हो सके। स्कूलों में TRE-4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता गणित विषय में। अब देखिए किन किन विषय में क्या क्या जो है बताया गया है, किन किन विषय में कितने शिक्षक की आवश्यकता है। तो गणित में यहाँ मैं बात कर लूँ
यहाँ बात मैं कर लूँ कि गणित में जो दिया गया है TRE 4 के तहत 11,000 से अधिक गणित के, विज्ञान, संगीत में, खेल के शिक्षकों की नियुक्ति इस दौरान 1 से लेके 5, 6 से 8 और 9 से लेके 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही SC ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों के सामान्य विषय की नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले ही तरह की प्राथमिक शिक्षकों के लिए उम्मीदवारों की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब यहाँ जो बताया गया है कि इनमें जो है जो विषयों में आएगी TRE 4 में, उसमें जो आपका बहाली आएगा तो ये 11,000 से अधिक हैं। इन सबों विषय में अलग अलग हैं। यहाँ एक और बात देखिए, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है। मिडिल स्कूल में शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। अब ये भी दिया गया कि स्नातक जो माध्यमिक मिडिल स्कूल में होंगे उसके पास स्नातक डिग्री होनी ही चाहिए, अनिवार्य है, कर दिया गया। अब यहाँ एक और बात देख लीजिए, एक और पॉइंट ये, TRE 3 की भर्ती होने के बाद इस पर काम होगा। अब जैसे TRE का जो रिजल्ट आया उसका काउंसलिंग होगा, इसके बाद उसका क्या है, बहाली जो होगा उसका ज्वाइनिंग होगा। प्रधानाध्यापक के साथ TRE 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता पास परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसमें स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद TRE 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। जो शिक्षा बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने ये बात कही है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहे हैं और खूब ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए BPSC के स्टूडेंट्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के सारे नोटिफिकेशन न्यूज़ सब लेके आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।